दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ चर्चा में हूं हरियाणा की राजनीति को लेकर और हरियाणा की राजनीति में खासकर कांग्रेस की राजनीति को लेकर। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और हरियाणा के मान लीजिए तो कांग्रेस के नेता वहां काफ़ी व्यस्त थे। कुमारी सैलजा छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं, तो मध्य प्रदेश के प्रभारी थे रणदीप सिंह सुरजेवाला। ये दोनों नेता तो वहाँ सीधे सीधे इन्वॉल्व थे। तो कांग्रेस के जो दूसरे नेता हैं दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा, यानी कि पिता पुत्र, दोनों बिजी थे राजस्थान के अंदर। राजस्थान में खूब चुनाव प्रचार कर रहे थे। लेकिन वहाँ जब सभी राज्यों में चुनाव हो गया, खासकर हरियाणा के नेताओं की जहाँ ड्यूटी लगी हुई थी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, वहाँ का चुनाव प्रचार सब कुछ निपट गया। तो अब नजरें हरियाणा पर है। कांग्रेस के अंदर मान लीजिए कि गुटबाजी अपने पूरे चरम पर है। हालांकि कांग्रेस के तमाम नेताओं ने आजकल एक फलसफा बना लिया है, चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो, चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो और चाहे और कोई नेता हो, चाहे कुमारी सैलजा हो और चाहे वो सुभाष बत्रा हो, सभी लोग कह देते हैं कि कांग्रेस के अंदर तो गुटबाजी कोई नहीं है, गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। दीपेंद्र हुड्डा तो सीधे सीधे कह देते हैं कि ना मुख्यमंत्री की धनखड़ से नहीं बनती, मुख्यमंत्री की वित्त साहब से नहीं बनती। कुमारी सैलजा भी कह देती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री तो आपसी गुटबाजी के चलते काम भी नहीं करते, और साथ साथ ये कह देते हैं कि उनकी कोई गुटबाजी नहीं है। लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी किस कदर है, आप मान लीजिए कि अब तो बहाना बन सकता है कि 5 राज्यों के अंदर चुनाव में व्यस्त थे कांग्रेस के सेंटर के और प्रदेश के नेता, लेकिन जो 9 साल से जरा आप संगठन तक नहीं बना पाए तो उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराएंगे। अब हरियाणा के अंदर एक नई बात चल पड़ी है। हालांकि भी संगठन अभी तक बना नहीं, तो कांग्रेस के नेता ये भी कह सकते हैं कि संगठन तो हमारा तेलंगाना भी नहीं था कि जहां हम पूरे बहुमत के साथ आ रहे हैं, फेस तो वहां पर भी राहुल गांधी का था। लेकिन हरियाणा के अंदर कांग्रेसी क्या करेंगे? पहली बात तो क्या बिना संगठन के इतनी ताकत में आएंगे, और दूसरी बात क्या हरियाणा के अंदर चेहरा हरियाणा का राहुल गांधी होंगे या भूपेंद्र हुड्डा होंगे? एक तरफ कुमारी सैलजा कह रही हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा वो होगा जिसे पार्टी चाहेगी, जिसको पार्टी आला कमान कहेगा वो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। कुमारी सैलजा ये भी कह रही है कि पहले लोकसभा का चुनाव है, हमारी प्रायोरिटी लोकसभा का चुनाव जीतना है। अगर कुछ नेता केवल विधानसभा के चुनाव बात करते हैं तो इसके बारे में वो खुद बता सकते हैं। तो समझ तो आप रहे होंगे कि कुमारी सैलजा सीधे तंज कस रही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर, जो कि हुड्डा साहब की तरफ से अगर देखा जाए तो हुड्डा साहब के साथ साथ चाहे वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो उदयवान या उनका जो पूरा गुट है, केवल विधानसभा चुनाव की ज़्यादा चर्चा किया करता है। लेकिन दूसरी तरफ कुमारी सैलजा चल पड़ी हैं हरियाणा के 10 लोकसभाओं के अंदर राहुल गांधी का एक विजय रथ चलाने के लिए। कह रही है कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जाकर संदेश भेजेंगी राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का, सोनिया गांधी का और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, कि आखिर कांग्रेस हरियाणा में क्या करने जा रही है। एक तरफ जहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट पूरी तरह से, आप मान लीजिए कि पिछले दिनों एक बार पृथला के अंदर एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक सभा हुई थी, तो उसके अंदर उदयभान जी ने घोषित कर दिया था प्रत्याशी रघुवीर सिंह तेवतिया को, लोकसभा की बात तक नहीं की थी। लेकिन कुमारी सैलजा कह रही हैं कि क्योंकि हमें पहले लोकसभा चाहिए, पहले देश में सरकार बदलेंगे फिर प्रदेश में सरकार बदलेंगे, पहले केंद्र का चुनाव होना है, लोकसभा का चुनाव होना है। तो मान लीजिए कि कुमारी सैलजा ने कांग्रेस आला कमान तक अपनी बात पहुंचा दी कि मुझे हरियाणा बाद में चाहिए, पहले हमें देश चाहिए, देश के अंदर बीजेपी को लाएंगे और इसके लिए ज़रूरी है कि हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशी उतरे, मजबूती से चुनाव लड़ा जाए। अब इस बात पर आप मान लीजिए कि रार तो चलेगी। रार किस कदर चलेगी वो आप भी देख सकते हैं, क्योंकि कांग्रेसियों की रार है कि थमती नहीं। और अब जबकि कुमारी सैलजा ने एक दाव चल दिया कि पहले 10 की 10 लोकसभा सीटें चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ हुड्डा साहब दावा कर रहे हैं, दाव चल रहे हैं कि हरियाणा के अंदर से मनोहर सरकार को रुखसत करना है, इसके लिए विधानसभा स्तर पर वो रैलियां कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या इस प्रकार की बातों से जो चल रहा है, क्या जिस प्रकार कांग्रेसी आपस में एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं, ऐसे में क्या कांग्रेस हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ते हुए भाजपा को चुनौती दे पाएगी? उस हालात में जबकि चाहे वो मध्य प्रदेश था, चाहे राजस्थान था, कांग्रेस के तमाम छत्रपों को एक साथ कर दिया गया। लेकिन हरियाणा के अंदर तो हरियाणा में पहले भी देखा गया, चाहे वो 2019 का विधानसभा लोकसभा चुनाव हो, चाहे 2014 का विधानसभा लोकसभा चुनाव हो, जब आमने सामने रहे कांग्रेस के नेता लोग खुद ही,
लेकिन दूसरी तरफ जहां राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर तमाम कांग्रेसी छत्रा पे इकट्ठे नजर आए थे, क्या हरियाणा के अंदर भी ये कांग्रेसी छत्रा पे इकट्ठे हो सकते हैं? और या फिर जिस प्रकार से हुड्डा गुट निपटाने में लगा रहता है SRK यानी कि शैलजा रणदीप और किरण गुट को, तो शैलजा रणदीप और किरण का गुट हमेशा वार किया करता है सीधे और प्रत्यक्ष और परोक्ष सब तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट पर। तो क्या जिस प्रकार से कांग्रेसियों की गुटबाजी है, जिसके चलते आज तक इनका संगठन नहीं बन पाया, क्या ये आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा? और या फिर कांग्रेस के लोग राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तरह आपस में इकट्ठे एक साथ जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी और मनोहर की सरकार को चुनौती दे पाएंगे? आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस के नेता एक हो पाएंगे? और अगर इकट्ठे नहीं होते, एक नहीं होते, तो फिर क्या मोदी की सत्ता को और मनोहर की सत्ता को चुनौती दे पाएंगे? और अगर जिस प्रकार अगर कांग्रेस का संगठन नहीं बनता, तो फिर क्या उतनी मजबूती से वो चुनाव मैदान में सामने आ पाएंगे? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।